गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज अपन 12th क्लास के ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात करेंगे और 12th क्लास में मानव भूगोल जैसा कि मानव भूगोल पढ़ेंगे। भौतिक भूगोल आपने 11th क्लास में पढ़ी थी विद्यार्थियों, और 12th में मानव भूगोल है। मानव भूगोल चैप्टर का नाम है अध्याय फर्स्ट, नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल में पढ़ेंगे प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो पहले अपन भूगोल की बात करते हैं। भूगोल को अपन भू प्लस गोल के रूप में डिवाइड करते हैं। भू का अर्थ होता है भूमि प्लस गोल, अर्थात भूमि का स्वरूप बताया गया है। पृथ्वी, गोल। इसको आगे अपन यूनानी भाषा में कहें भूगोल को ज्योग्राफी के रूप में। ये दो वर्णों से बना है, जियो प्लस ग्राफो से बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना है। इसी प्रकार अपन आगे बढ़ते हैं। भूगोल के पिता या अपन कह सकते हैं जनक तो इरोस्टोथनीज भूगोल के पिता है। अपन बात करें भूगोल के पितामह हैं, यानी माना जाए कि दादाजी। भूगोल के पिता में है वो आपके एकेडियस है। एकेडियस भूगोल के पिता एरोस्टोथनीज और भूगोल का पिता एकेडियस। विशेष नोट कर लें। आगे अपन बात करें भूगोल में प्रकृति एवं मानव के अध्ययन पर जोर देता है। भूगोल में प्रकृति एवं मानव के अध्ययन पर जोर देता है। इस कारण भूगोल को अलग अलग शाखाओं
में विभाजित किया जाता है। भूगोल में प्रकृति और मानव के अध्ययन पर जोर देते हैं। इस कारण भूगोल को दो शाखाओं में बांटा जाता है। जैसा कि 11th क्लास में आपने पढ़ा था भौतिक भूगोल, और 12th क्लास में हमारा सिलेबस में है मानव भूगोल। तो 12th क्लास में पूछा जा सकता है भूगोल की दो मुख्य शाखाओं के नाम बताइए, तो आप लोगों को लिखना है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के जनक, भौतिक भूगोल के जनक पोसिडोनियस, पोसिडोनियस, पोसिडोनियस। और मानव भूगोल के जनक, भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजे। विद्यार्थियों ध्यान देना है, मानव भूगोल के जनक के बारे में 12th क्लास वाले बोर्ड में पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल के जनक कौन है, तो फ्रेडरिक रेटजे। विशेष ध्यान दें। भौतिक भूगोल में भूतल को केंद्र बिंदु मानकर, भौतिक भूगोल में भूतल को केंद्र बिंदु मानकर अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव भूगोल में मनुष्य को केंद्र बिंदु मानकर अध्ययन किया जाता है। विद्यार्थियों ध्यान दें, आपसे पूछा जा सकता है मानव भूगोल में किसको केंद्र बिंदु माना जाता है, तो आपको लिखना है आंसर में मनुष्य को। और भौतिक भूगोल में किसको केंद्र बिंदु माना जाता है, भूतल को। भूतल को केंद्र बिंदु मान करके अध्ययन किया जाता है भौतिक भूगोल में, और मानव भूगोल में विद्यार्थियों मनुष्य को केंद्र बिंदु मान करके अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार अपना आगे बढ़ते हैं। तो भौतिक भूगोल पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जल, वायु व स्थल को सम्मिलित कर जैव मंडल, सम्मिलित रूप जैव मंडल कहलाता है। इसी प्रकार मानव भूगोल में मानव के क्रियाकलापों व
पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। विद्यार्थी ध्यान दें, पर्यावरण का अध्ययन भौतिक भूगोल में किया जाता है, जिसमें जल, वायु और स्थल को जैव मंडल कहलाता है, और जैव मंडल का विशुद्ध रूप से भौतिक भूगोल में अध्ययन किया जाता है। जबकि मानव भूगोल में मनुष्य को केंद्र बिंदु मानकर के अध्ययन किया जाता है, और मानव भूगोल में मानवीय क्रियाकलापों और पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। या 12th क्लास के विद्यार्थी विशेषकर ध्यान दें, बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भूगोल की दो शाखाओं के नाम बताएं, तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। मानव भूगोल के जनक कौन है, तो फ्रेडरिक रेड्ज़, ध्यान दें विद्यार्थियों। और मानव भूगोल में मनुष्य को केंद्र बिंदु मानकर के अध्ययन किया जाता है। आगे अपन बात करें भौतिक भूगोल की उपशाखाएं और मानव भूगोल की उपशाखाएं। भौतिक भूगोल की उपशाखाएं और मानव भूगोल की उपशाखाएं। भौतिक भूगोल में उपशाखाएं हैं स्थलाकृतिक भूगोल, मृदा भूगोल, समुद्र भूगोल, इस प्रकार से। इसी प्रकार अपन पढ़ते हैं मानव भूगोल के अंदर, तो जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, ये मानव भूगोल की उपशाखाएं हैं। तो आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल की कोई दो उपशाखाओं के नाम बताइए, तो जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल लिख दो, चाहे सांस्कृतिक भूगोल और सामाजिक भूगोल लिख दो। इनमें से चार नाम पूछे जाते हैं, तो 1 2 3 4, यानी जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल और सामाजिक भूगोल। विद्यार्थी विशेष ध्यान दें। इस प्रकार अपन बात करें आगे इसकी, भूगोल की आधारभूत शाखा कौन सी है? परीक्षा में पूछा जा सकता है भूगोल की आधारभूत शाखा कौन सी है, तो आपको लिखना है मानव भूगोल। 12th के विद्यार्थी विशेष ध्यान दें, मानव भूगोल। मानव भूगोल के जनक आपको पहले बता दिया, फ्रेडरिक रेड्ज़ है। मानव भूगोल में अध्ययन किसका किया जाता है, मानव भूगोल क्या है, तो इसमें अपन पढ़ते हैं मानव भूगोल की वह शाखा है, मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानवीय क्रिया
क्रियाकलापों का, मानवीय क्रियाकलापों का और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। परीक्षा पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल क्या है, तो विद्यार्थियों आपको लिखना है मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानवीय क्रियाकलापों और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार आगे एक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। मतलब मानव भूगोल का जनक तो फ्रेडरिक हेर्त्ज़ेल है, लेकिन किसे कहा जाता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो मानव भूगोल का जनक हेगेटियस को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने विश्व में उपलब्ध भौतिक भूगोल के ज्ञान को व्यवस्थित किया था, इसलिए हेगेटियस को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, जबकि मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक हेर्त्ज़ेल है। किसको कहा जाता है, सवाल पूछा जाता है, तो आपको जवाब देना है हेगेटियस को। हेगेटियस को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने विश्व के अंदर भौतिक भूगोल का ज्ञान उपलब्ध था, उसको व्यवस्थित किया था, इसलिए हेगेटियस को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। आगे अपन बात करें मानव भूगोल के संस्थापक कौन थे, तो मानव भूगोल के संस्थापक मानव भूगोल के संस्थापक, जैसे कि मानव भूगोल के जनक कौन है, फ्रेडरिक हेर्त्ज़ेल। ये कहां का रहने वाले थे, जर्मनी के। जबकि जर्मनी में नियतिवाद विचारधाराओं का प्रचलन था, तो ये भी समर्थक नीतिवाद की थे, लेकिन इन्होंने अपनी पुस्तक में फ्रेडरिक हेर्त्ज़ेल ने मानव भूगोल का भी उल्लेख किया था। लेकिन मानव भूगोल के संस्थापक पाल डी ला ब्लास ने मानव भूगोल में संभववाद की नींव रखी थी, संभववाद। इसलिए मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में विडाल डी ला ब्लास को जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने संभववाद की नींव रखी थी। अपन आगे बात करेंगे संभववाद क्या है, नीतिवाद क्या है, नवनिश्चयवाद क्या है, और क्रांतिकारी विचारधारा क्या है, आसन्न विचारधारा क्या है, और आगे आएगा इनके प्रवर्तक कौन है, इनके बारे में। मानव भूगोल की परिभाषा में अपन जो अपने 12th के क्लास में फ्रेडरिक हेर्त्ज़ेल की दे रखी है, और एलन सैंपल की दे रखी है, और विडाल डी ला ब्लास की दे रखी है, और डेकेन और पिट्स की दे रखी है। हो सकता है 12th क्लास में इनकी परिभाषा दे दे और आपसे पूछा जाए कि ये परिभाषा किस भूगोलवेत्ता की है, तो आपको पता लगाना है। तो पहले बात करें फ्रेडरिक हेर्त्ज़ेल, तो ये कहां के रहने वाले थे, जर्मनी के। और जर्मनी में आपको पता है कि नियतिवाद विचारधारा उत्पन्न हुई थी, और उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है एंथ्रोपोजियोग्राफी, एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक। तो आपसे पूछा जा सकता है फ्रेडरिक हेर्त्ज़ेल की पुस्तक का नाम बताइए, तो एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी में उन्होंने मानव भूगोल के कुछ अध्याय का उल्लेख किया था,
और ये जर्मनी के रहने वाले। जर्मनी में नीतिवाद विचारधाराएं अधिक पनपी थी, और आपको पता होगा संभववाद विचारधाराएं हैं वो फ्रांस में थी। तो मानव भूगोल की फ्रेडी गेर्डजन ने क्या परिभाषा दी है? मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी कि मानव भूगोल में मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन ही मानव भूगोल है। कहने का मतलब यह है कि मानव समाज और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन कौन करता है? मानव भूगोल करता है। मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव समाज और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा किसकी है? फ्रेडरिक गेर्डजेल की। और ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है बोर्ड में, एंथ्रोपोज्योग्राफी। एंथ्रोपोज्योग्राफी ध्यान रहे, बिफोर लास्ट सवाल पूछा था। गेर्डजेल की पुस्तक का नाम बताइए, एंथ्रोपोज्योग्राफी। और इनकी परिभाषा है मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इसी प्रकार इनकी शिष्या थी, ये कहां के रहने वाली थी? अमेरिका की। अमेरिकन भूगोलवेत्ता है, अमेरिका की रहने वाली थी। और ये शिष्या थी किसकी? गेर्डजेल की। गेर्डजेल की। और ये भी नीति, हाँ आगे देखें, एलन सैंपल ने मानव भूगोल में कहा कि संसल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी कि मानव भूगोल में उन्होंने लिखा है कि संसल मानव है, मानव एक गतिशील है, मानव स्थिर नहीं है, क्रियाएं करता रहता है। और अस्थायी पृथ्वी, पृथ्वी भी स्थायी नहीं है, अस्थायी है। इसमें कई घटनाएं बनती है, बिगड़ती है मानवीय क्रियाओं से और भौतिक क्रियाओं से। तो इसके बीच में जो पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन यदि किया जाता है वो किसमें किया जाता है? मानव भूगोल में। ये डेफिनेशन देने वाली कौन है? एलन सैंपल। किसकी शिष्या थी? गेर्डजेल की शिष्या थी। और कहां की रहने वाली थी? अमेरिका की रहने वाली थी। और ये नियतिवाद की कट्टर समर्थक थी। नीतिवाद की कट्टर समर्थक थी, फिर भी उन्होंने परिभाषा दी थी मानव भूगोल की। क्या दी थी? संसर्ग मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा दी थी एलन सैंपल ने। और किसकी शिष्या थी? गेर्डजेल की। कहां के रहने वाले भूगोलवेत्ता थे? अमेरिका के। और मानव भूगोल परिभाषा क्या थी? मानव भूगोल संसल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। और ये नीतिवादी की कट्टर समर्थक थी। आपसे पूछा जा सकता है नीतिवादी कट्टर समर्थक भूगोलवेत्ता के कोई नाम बताइए, तो आपको लिखना है एलन सैंपल। कहां की रहने वाली थी? अमेरिका की। किसकी शिष्या थी? गेर्डजेल की। अब बात करें विडाल डी लाप्लास। आपने पहले पढ़ा होगा पाल डी विडाल डी लाप्लास संभववाद की नींव रखी थी। संभववाद की क्या रखी थी? नींव रखी थी। किसने रखी थी? विडाल डी लाप्लास ने। आपसे पूछा जा सकता है कि संभववाद की नींव किसने रखी थी? तो विडाल डी लाप्लास ने रखी थी। और ये मानव भूगोल के संस्थापक भी माने जाते हैं। उन्होंने क्या परिभाषा दी है? ब्लास महोदय ने मानव भूगोल पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के मध्य अधिक संचलित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पनाएं हैं। ये परिभाषा दी थी विडाल डी लाप्लास ने। क्या दी थी? मानव भूगोल पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के मध्य, पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के मध्य अधिक संचलित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना मानव भूगोल की है। यह परिभाषा किसने दी थी? विडाल डी लाप्लास ने। और विडाल डी लाप्लास कहां के थे? फ्रांस के थे, फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी। विडाल डी लाप्लास
फ्रांस के थे, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। और आपको पता होगा कि संभववाद विचारधाराएं हैं, ये अधिक कहां पनपी थी? फ्रांस में पनपी थी। और नीति वाली जो विचारधाराएं थी वो उनकी स्कूल यानी विचारधारा कौन सी मानी जाती है, कहां मानी जाती है? जर्मनी में। तो विडाल डी ला ब्लास आप कह सकते हैं संभववाद, संभववाद की नींव रखी। किसने रखी थी संभववाद की नींव? विडाल डी ला ब्लास। इसलिए मानव भूगोल के संस्थापक भी कहलाते हैं। या बोर्ड परीक्षा में ये भी परिभाषा दे रखी होगी भूगोलवेत्ताओं की, और आपसे पूछा जा सकता है अमुक परिभाषा किस भूगोलवेत्ता की है, तो आपको याद करनी है कि ये परिभाषा फ्रेडरिक एडजेल की है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इस प्रकार की यदि परिभाषा दे रखी तो आपको देखना फ्रेडरिक एडजेल। यदि दे रखा है कि मानव भूगोल संसल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक शब्दों, पारस्परिक परिवर्तनशील शब्दों का अध्ययन, यदि ये डेफिनेशन दे रखी है तो ये एलन सैंपल की है। और यदि मानव भूगोल पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के मध्य संचलित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पनाएं यदि दे रखी है तो ये विडाल डी ला ब्लास की है। और आगे अपने भूगोलवेत्ता की बात करें तो डिकेन और पिट्स की, तो उन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दी है, मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया जाता है। इन्होंने लिखा है कि मानव भूगोल में मानव और उसके कार्य पृथ्वी पर आने के बाद जो भी कार्य करता है मानव, वो सभी कार्य आवास निवास जो भी है, रहने के लिए खाने पीने के लिए जो भी करता है, वो मानव और उनके कार्य को समाविष्ट किसमें किया जाता है? मानव भूगोल में किया जाता है। किसमें किया जाता है? मानव भूगोल में किया जाता है। ये परिभाषा दी थी डिकेन और पिट्स ने। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, यहाँ विशेष ध्यान दें 12th के विद्यार्थी बोर्ड की जो तैयारी कर रहे हैं अभी, फ्रेडरिक एडजेल की पुस्तक का नाम बताइए। तो एंथ्रोपोज्योग्राफी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है किसी एक नीतिवादी भूगोलवेत्ताओं के नाम बताइए, तो फ्रेडरिक एडजेल और एलन सैंपल भी बता लिख सकते हैं। और आपसे पूछा जाता है कि संभववाद भूगोलवेत्ता का नाम लिखिए, तो विडाल डी ला ब्लास, और ये मानव भूगोल के संस्थापक भी कहलाते हैं। और फ्रेडरिक एडजेल मानव भूगोल के जनक है। और किससे माना जाता है जनक? तो हेकेडियस को ध्यान रखना है। मानव भूगोल के जनक किससे माना जाता है? हेकेडियस को। और भौतिक भूगोल के जनक किससे माना जाता है? पोसिडिनियस को। आगे अपन बात करते हैं भूगोल की प्रकृति के बारे में। मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल की प्रकृति, तो आपको लिखना है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है मानव भूगोल की प्रकृति क्या है बताइए। मानव भूगोल में मनुष्य को केंद्र बिंदु मानकर अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में मनुष्य को केंद्र बिंदु मानकर अध्ययन किया जाता है। इसमें और भी है मानवीय क्रियाकलापों, मानवीय क्रियाकलाप व वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन
करना, मानव भूगोल की प्रकृति है। और इसी के साथ में और भी लिख सकते हैं अपन मानव भूगोल के अंदर कि क्रियाकलापों का विकास, मानवीय क्रियाकलापों का विकास, मानवीय क्रियाकलाप का विकास कब, कहां, कैसे हुआ, इन प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना मानव भूगोल की प्रकृति है। मानव भूगोल की प्रकृति है। यानी कि मानव भूगोल में मनुष्य को केंद्र बिंदु मान करके अध्ययन किया जाता है। मानवीय क्रियाकलाप व वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना मानव भूगोल की प्रकृति है। मानवीय क्रियाकलाप का विकास कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, इन जैसे प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना मानव भूगोल की प्रकृति कहलाती है। महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, ध्यान दें। मानव भूगोल की प्रकृति से संबंधित एक नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। तो मानव भूगोल में मनुष्य को केंद्र बिंदु मान करके अध्ययन किया जाता है। मानवीय क्रियाकलाप व वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और मानवीय क्रियाकलापों का विकास कब, कहां, कैसे हुआ, इन प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति है। कल अपन बात करेंगे मानव भूगोल के विषय क्षेत्र या मानव भूगोल के पहलू। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं, मानव भूगोल के पहलू कौन से, और फिर भौगोलिक विचारधाराएं कल अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे। उसमें रहेगा नीतिवाद क्या है, संभववाद क्या है, और नवनिश्चयवाद क्या है, क्रांतिकारी विचारधारा क्या है, मानव कल्याण पर विचारधारा क्या है, और आसन पर विचारधारा क्या है, वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।